बताएंगे कि आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है उसका विशेष मुद्दा? नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं का मैं बड़ा धन्यवादी हूं कि बड़े कम समय के अंतराल में आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पे तकलीफ दी है आने के लिए। ऐसा था कि साल 2019 में मैंने खुद एक सिविल सूट फाइल किया था ऑनरेबल सिविल कोर्ट ऑफ कठुआ में, जो कि ट्रांसफर हुआ था ऑनरेबल सब जज साहब कठुआ के पास। जो केस था म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के खिलाफ, स्टेट ऑफ J&K तब थी उसके खिलाफ, और जो था डिप्टी कमिश्नर कठुआ के खिलाफ। ये केस मैंने इसलिए किया था कि मैंने खुद देखा, यहाँ पे मैं खुद एक नागरिक हूँ कठुआ का, कठुआ टाउन का, वार्ड नंबर 1 का बाशिंदा हूँ। और कठुआ टाउन जो कि 21 वार्ड में मुश्तमिल है, सारी कंप्राइज्ड है, इसमें 21 हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, जिनके ऊपर एक ड्यूटी आयद की गई है बिकॉज दे आर इलेक्टेड काउंसलर्स। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ चलाया भी इन्होंने। म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ में चलाते हुए दुर्भाग्यवश अगर मैं कहूँ, इतनी लच्चर तरीके से ही चलाया इन्होंने यहाँ पे, जिसके लिए अदरवाइज कठुआ एक ब्यूटीफुल टाउन माना जाता था। लेकिन यहाँ पर मैंने खुद नोटिस किया कि गार्बेज के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप खुद देखें, आज भी पोजीशन वही है कि जहाँ जहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, वहीं पर डस्टबिन के अंदर गंद कम पड़ा हुआ है और बाहर गंद ज्यादा पड़ा हुआ है। और उस गार्बेज के मैनेजमेंट के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जब से ये म्यूनसिपल काउंसिल बना, उससे पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं, और बनने के बाद हमने और ज्यादा सुना। यहाँ के मौजूदा MP साहब ने भी यही कहा था कि हम यहाँ पर सिस्टम लाएंगे, सीवरेज मैनेजमेंट का एक ट्रीटमेंट का प्लांट लगाएंगे, और वगैरह वगैरह बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन आज तक उसका फ्रेमवर्क हमें कुछ मौके के ऊपर नहीं मिला। 2019 में जब मैंने देखा कि म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने में पूरी तरह फेल हो गई है, और जो अपोजिशन पार्टी जिसको इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, रेज करनी चाहिए थी वॉइस, और लोगों की वॉइस बन के वहां पे बैठना चाहिए था म्यूनसिपल काउंसिल में, उन्होंने भी इकट्ठे मिलकर सरकार बना ली और अपना नुमाइंदा चुन के यहाँ पे प्रधान बना लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अपोजिशन रही नहीं। विद इन अपोजिशन हो अगर पार्टी में किसी की, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल में अगर काम करवाना है, सशक्त लोकतंत्र में अपोजिशन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जहां अपोजिशन ही कोई नहीं होगी तो लोगों की समस्या का निर्वहन कैसे होगा? ये बात समझते हुए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अज्यूम की, और मैंने खुद अपने एसोसिएट राहुल सिंह एडवोकेट के साथ मिलकर एक यहाँ पे सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट में मैंने वेरियस डिमांड्स रखी, जिसमें सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की, स्ट्रे एनिमल्स जो आवारा पशु कठुआ के नूक एंड कॉर्नर्स में, किसी गली में चले जाओ वहां पे भी आपको मिलेंगे। आपको स्कूटर निकालने के लिए, मोटरसाइकिल निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगी। पैदल चलने वाली औरतें, बच्चे, वो डरती हैं कि कैसे पार करेंगे, इतना बड़ा सांड आगे खड़ा हुआ है। ऐसे ही सड़कों के ऊपर, पुल के ऊपर, चौक में, चौराहों में, DC ऑफिस के गेट के बिल्कुल बाहर, अगर आप जाके शाम को 7-8 बजे के बाद देखें तो आपको वहां लगेगा कि काऊ एंड काफ काउंसिल चल रही है, वहां पे कोई मीटिंग चल रही है गायों की। तो ऐसी सिचुएशन में, जबकि म्यूनसिपैलिटी का ये दायरा अख्तियार के अंदर आता है कि उसको स्टे एनिमल्स को उठाकर उनको कहीं प्रॉपर अरेंजमेंट करके, प्रॉपर एक अहाते में रखे, उनका अरेंजमेंट करे, उनका डिस्पोजल जो भी करना है, जैसे भी करना है, ये उनका काम है। ये अपना काम नहीं कर रहे हैं ये सारी। और आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दुर्घटना होती है। मेरे पास कई केसेस ऐसे चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, कई FIRs लगी हैं, कईयों की डेथ भी हुई है हमारे कठुआ के नागरिकों की, और कंपनसेशन भी नहीं कोई मिल रही उनको, और उनके जो किथ एंड किन्स है उनको दर भटकना पड़ता है। किसके कारण? अल्टीमेटली ये सारा कुछ हो किसके कारण रहा है? सिर्फ एक नालायकी के कारण, एक पुअर सिस्टम के कारण, एक लैशेस के कारण। जिस सिस्टम को रेज करने, इसके खिलाफ वॉइस रेज करने के लिए अपोजिशन भी सशक्त नहीं रही, तो हमने दावा किया, ऑनरेबल कोर्ट ने दावा को सुना। दूसरी पार्टी यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल एंड डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी वकील हुए पेश, उन्होंने जवाब दिया और अपोज किया। इसको अपोज करने के बावजूद जब इसकी आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तारीख 16 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी किया, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने इंटरिम एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं, और डायरेक्शन इशू की है म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ एंड डिप्टी कमिश्नर कठुआ को डायरेक्शंस इशू की हैं। ये टोटल इनकी हैं 7 डायरेक्शन दी हैं टोटल।
ऑनरेबल सब जज कठुआ ने, तो जिसकी कॉपी एक हमने फ्राइम कर दी है, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ को भी कर दी है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ को भी करवा दी है, कोर्ट की तरफ से गई है। तो आपके माध्यम से मैं एक आम नागरिक को भी, कठुआ के एक आम सिटीजन नागरिक को भी मैं आगाह और अवेयर करना चाहता हूं कि उनके राइट्स की सराहना के लिए, उनकी संरक्षण के लिए हमने ये केस फाइल किया था। ये केस कीर्ति भूषण ने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया, आप सभी नागरिकों की तरफ से, उनकी जानब से ये मैंने केस फाइल किया हुआ है, जिसमें डायरेक्शन सबसे पहले तो ये हुई कि मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल एंड वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग डस्टबिन एंड मेकिंग अदर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स एज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस, ताकि हर जितने भी डस्टबिन कठुआ में लगे, मुझे नहीं पता, ये बताएंगे आगे कितने उन्होंने लगाए हैं, वो कम है। क्योंकि अगर आप बाजार में जाएंगे, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, अगर आप चौराहों में जाएंगे, अगर गलियों में जाएंगे, तो आपको गंद पड़ा हुआ दिखेगा, डस्टबिन नहीं दिखेंगे। अगर कहीं डस्टबिन होंगे तो डस्टबिन नॉन वर्किंग कंडीशन में होंगे, अगर वो वर्किंग कंडीशन में भी हैं तो उनकी सफाई नहीं हो रही, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर। अगर कोर्ट ने कहा है कि उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करो, वहां पर जाओ, देखो कितने डस्टबिन कम है, उतने डस्टबिन और लगाओ। ये मत कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा कि स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु आपके यहाँ पे घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, उनका अरेंजमेंट करो, उनको उठाओ वहां से और प्रॉपर लीगली तरीके से उनको कैसे कहाँ पे बिठाया जाए, उठाया जाए, रखा जाए, ये म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ और ऑनरेबल वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ ही देखेंगे। लेकिन किसी सिटीजन को हानि या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी भी इनको आयद की गई है। थर्ड, अरेंजमेंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वृक्ष लगे, प्लांट्स लगे, वृक्षारोपण हो और कम से कम यहाँ पे कटाई हो। अगर आप देखेंगे, बड़ी ग्रीन सड़क बनी थी हमारी कठुआ तांगड़ी पैलेस से लेकर अगर कठुआ जेल तक अगर आना हो, हमने यहाँ पे नगरी अड्डा तक आना हो, तो एक रोड बनी जिसमें ग्रीनरी एक सेगमेंट बनाया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट में बताया गया कि कठुआ की सड़कें ऐसी भी हो सकती हैं। उसको ही देखकर उसकी तर्ज पे कॉलेज रोड कठुआ कालीबड़ी से लेकर यू टर्न लेते हुए सीधा हटली मोड़ तक जो रोड बनाई गई, उसके सेंटर में डिवाइडर में वृक्षारोपण किए गए ताकि हरियाली हो। लेकिन आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे, वहां पे कंडीशन जो पेड़ों की है, प्लांट्स की है, वो बदतर हो गई है, उसको मैनेज प्रॉपर नहीं किया जा रहा। और शहर में जहाँ पे पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहां पर ग्रीनरी की कितनी जरूरत है सभी को पता है, यहाँ पे पार्क्स की कितनी जरूरत है, पार्किंग मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है सबको पता है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ को शायद नहीं पता। तो कोर्ट ने उनको याद कराया कि कठुआ में डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसको डिस्करेज करें, एफॉरेस्टेशन को एनकरेज करें और मैक्सिमम प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएं। और हर चौक चौराहे पे अगर ये ग्रीन बना दें, वहां पर पेड़ पौधे लगा दें तो कितना अच्छा होगा, बजाय इसके किसी कोई यहाँ पे मूर्तियां खड़ी कर दें। उससे अच्छा है कि वहां पे एक चौराहा बना के ग्रीनरी पैदा कर दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेक अरेंजमेंट टू मेक प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफन मिक्सेस विद गटर वाटर। एक ये बड़ी समस्या है, हमारी जितनी पानी की पाइपें यहाँ से गुजर रही हैं, वो नालियों और गटर के अंदर से गुजरते हुए लोगों के घर तक पहुंचती हैं, जो आए दिन कारण बनती हैं बीमारियों का। डायरिया लोगों को हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ डायरिया नहीं, डायरिया के अलावा और भी बड़ी बीमारियां हो रही। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो कठुआ के टाउन में भी कैंसर जैसे जो जानलेवा बीमारियां हैं उनका भी बहुत ज्यादा चलन देखा गया, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं वो सभी का कारण मैं समझता हूँ, या किसी को लीवर की डिजीज हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तो सारा ही कारण जो है पानी है। गंदा पानी अगर किसी घर में अगर आप भेजोगे तो गंदे पानी से बीमारियां होनी ही होनी है, इसके में कोई दो राय नहीं है। तो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ को चाहिए कि कोई ऐसी पाइप जो गटर के अंदर से निकल रही है उसको उखाड़ के उसको सेपरेट करके गटर से ना निकले, ये इंश्योर करना है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और इस डायरेक्शन के तहत अब उनको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेक अरेंजमेंट टू क्लीन ऑल द ब्लॉक्ड ड्रेन्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन विच आर फुल ऑफ गार्बेज। हम देखते हैं जब भी रेनी सीजन आने वाला होता है, मई जून के महीने में पूरी नालियां ब्लॉक हुई पड़ी होती हैं। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो कठुआ शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। फिर आप लोगों की अपनी रिपोर्टिंग्स अगर देखें निकाल कर मई जून जुलाई के महीने में, तो आपको दिख जाएंगी। हर साल आपने कई 10-10, 20-20 रिपोर्टिंग हर एक साल में आपने की होंगी, एक पत्रकार ने की होगी अपने चैनल पे, अपने अखबारों में, जिसमें आपने बताया होगा कठुआ शहर कैसे एक तालाब का शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसलिए पीछे कारण क्या आया? कारण फिर वही आया, लच्चर व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था अब कानून ने बनानी है, वैसे ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने बनानी है, जो नहीं बना रही। इसलिए हमें केस करना पड़ा। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि रेनी सीजन से पहले तो इंश्योर करो
वैसे तो 12 महीने इंश्योर करो कि नालियां प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, ड्रेन्स प्रॉपर रनिंग कंडीशन में रहें, लेकिन अगर रेनी सीजन आने वाला है तो उसके लिए डबल अख्तियार अपना करिए वहां पे। मेक अरेंजमेंट टू डिस्करेज एंड स्टॉप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस फॉर अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट आल्सो। अगर आप देखें कठुआ टाउन में, शहर के अंदर आप देखें कॉलेज रोड पूरी, अगर जो सबसे व्यस्त रोड है जहां पर बसें भी चलती हैं, मेट्रोडोर भी चलती हैं, ऑटोज भी चलते हैं, लोगों के प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलते हैं, और सभी तमाम बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं। कठुआ के शहर के हिसाब से जो मॉल बने हुए हैं वो यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट शॉप्स यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इसी रोड पे हैं। तो आए दिन हम देखते हैं पार्किंग की समस्या। पार्किंग की समस्या को मीट आउट करने के लिए एक प्रोजेक्ट इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे, लेकिन वो पार्किंग अगर बना रहे हैं ये मुखर्जी चौक के ऊपर, तो डीसी ऑफिस के पास भी एक बननी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पार्किंग की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों ने अपने अपने दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट्स किए हुए हैं। हमारी कोर्ट रोड ही अगर देख लीजिए, जब हम कोर्ट में सुबह आते हैं, और अभी तो किसी कारणवश कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, अगर स्कूल कॉलेजेस भी चलते हैं तो उसमें बच्चों का यहाँ पे बहुत रश होता है, टीचर्स का रश होता है, क्लर्क्स का रश होगा, यहाँ पे मुलाजमों का रश होता है, और ऊपर से हमारे कोर्ट में जो आ रहे हैं मुलाजम आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका रश होता है। तो ये सारा रश इतना इकट्ठा मिल जाता है कि कठुआ की ये कोर्ट रोड है बहुत छोटी पड़ जाती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पे। तो इस सभी का कारण क्या है, यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको भी दूर करना, जो वो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का काम है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वो भी मैं देखता हूँ साल में 1 या 2 दिन ही वो काम करते हैं, उसके बाद अखबारी खबर बनाते हैं, बता देते हैं आज हमने बड़ा काम किया, उसके बाद वो बिल्कुल पूरा साल नहीं दिखते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन विच इंक्लूड द पार्किंग स्पेसेस आल्सो। हमारे यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स भी कम है। अगर यहाँ पर अगर पूरा सर्वे किया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर कठुआ टाउन की पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से देखा जाए पब्लिक टॉयलेट्स बहुत कम है, और जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। उसके बाद लास्ट डायरेक्शन, जो ओवरऑल डायरेक्शन दी ऑनरेबल कोर्ट ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने कहा है कि ये इंश्योर करो कि ये सारी कंप्लाई हो, और हर 2 महीने के बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करो कि हमने ये पिछले 2 महीने में ये काम किए हैं, और हमसे कोई गलती या इग्नोरेंस नहीं हुई है, हमने कोई भी चीज अवॉइड नहीं की है। हर 2 महीने में म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ को, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कठुआ को यहाँ पर रिपोर्ट देनी है कि हमने आपकी डायरेक्शन को कंप्लाई किया है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन जो है, ये अगर इसकी अवहेलना होती है, अगर इसकी वायलेशन होती है, तो दैट वुड बी टेकन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। ये कोर्ट की अपमान करने के बराबर माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं हर एक आम सिटीजन को, कठुआ के नागरिक को ये बताना चाहता हूं कि उनके पास ये हक है, कानून है उनके हाथ में, कि वो या तो कोर्ट में डायरेक्ट आके रिपोर्ट करें कि आपकी कोर्ट के ऑर्डर को ये नहीं मान रहे हैं, या मुझे आके बताएं बतौर प्लेंटिफ, मैं कोर्ट में उनकी तरफ से फ्री सर्विस देते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए मैं ये एप्लीकेशन फाइल करूंगा, और कंटेम्प्ट इनके खिलाफ रेज की जाएगी, और इंश्योर करूंगा कि इनको सजा अगर बनती है इनको सजा भी मिले, इनको जुर्माना बनता है इनके खिलाफ तो जुर्माना भी मिले। लेकिन हर हालत में अब हमें इकट्ठे मिलकर कोऑपरेशन के साथ कठुआ टाउन को ब्यूटीफुल टाउन बनाना है। धन्यवाद सर। जो काम पार्षदों ने करना चाहिए था वो उन्होंने काम नहीं किया, तो आप एक सिटीजन होने के नाते इस तरीके के मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता नहीं है कि जिन पार्षदों को जनता ने चुन के भेजा हुआ है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही? देखिए, ये बड़ा एक पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने दायरे में रहते हुए इस चीज का यही जवाब देता हूँ कि जब मुझे लगा कि सारा सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है, कठुआ टाउन जिससे मुझे बड़ा ज्यादा लगाव है, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ का रहने वाला हूँ। कठुआ टाउन की अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पुरानी 3 फैमिलीज में से एक फैमिली मेरी है, इसलिए मैं समझता हूँ कठुआ टाउन को जितनी बारीकी से, जितनी करीबी तरह से मैं मानता हूँ, उतना शायद ये पार्षद लोग जो चुन के गए हैं वो नहीं मानते हैं। वो सिर्फ एक सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, या पावर को एज्यूम करने के लिए, या पावर को अपने हाथ में काबू में लाने के लिए वहां पे गए हुए हैं। लोगों को सेवा करने के लिए वहां पे नहीं गए हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ या नहीं धोखा हुआ ये लोग खुद तय करेंगे।
करके, मेरा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, बतौरे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कठुआ का नागरिक होने के नाते मैंने ये केस फाइल किया और आज मुझे खुशी है कि जैसा मैंने डिजायर किया था वैसा ही मुझे आउटकम। हाल ही में से आप मुद्दे ये उठा रहे हैं, तो आपके ये जो मुद्दों से ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं बू ये आ रही है कि कहीं ये इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है आपकी? अरे नहीं, अगर ये राजनीतिक होता, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्शन आपने रेज किया आज, ये रेज म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने भी किया था कि ये एक पॉलिटिकल वेंडिक्टा में ये केस फाइल किया गया है, इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लिए जाने हैं कीर्ति भूषण ने। तो कोर्ट ने भी इसको नकारा है। अल्टीमेटली उन्हीं की अपनी बातों से ये बात साफ आ गई कि वो भी चाहते हैं, उन्होंने खुद लिखा है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के एडवोकेट के तरफ से जो जवाब आया उसमें लिखा कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ भी चाहती है कठुआ का बेहतरी हो। तो अगर वो भी बेहतरी चाहते हैं, मैं भी बेहतरी चाहता हूं, तो पॉलिटिकल कहां रह गया मसला? तो अगर ये पॉलिटिकल मसला होता तो कीर्ति भूषण पर्सनल कैपेसिटी में केस करता। मैंने पर्सनल कैपेसिटी में केस ना करते हुए कठुआ के सिटीजन के बिहाफ पर ये केस किया है। सर क्या देखते हैं, हाल ही में हमने देखा कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल की काफी लापरवाही सामने आई, जिसमें कूड़े का प्रबंध ना होना और लाखों का जुर्माना जो है वो उन्हें पड़ा है। उसके साथ ही वो सड़कें बनाई गई जिनका कोई तुक नहीं था, लोग आज भी परेशान है। क्या देखते हैं, क्यों कठुआ के आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने की प्रयास किया जा रहा है? यही बात मैंने सबसे पहले जो ओपनिंग लाइन में बोली थी कि कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल का जो अख्तियार है वो बहुत ज़्यादा है, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पर लादी गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो उन्होंने आश्वासन और यहाँ पर हमें सपने दिखाए थे कि हम यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाएंगे और इतने करोड़ों की लागत में लगाएंगे और फलानी जगह लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसका कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार होकर बाहर नहीं आया है। तो इसके अलावा अगर आप सड़कों की छोड़कर गलियों के अंदर चले जाएं, अगर अंदरून शहर के अंदर चले जाएं, किसी भी वार्ड को लेके देख लो, कोई एक वार्ड, अगर मैंने राजनीति करनी हो तो मैं एक वार्ड के खिलाफ करूं, 2 वार्ड के खिलाफ करूं, मैं पूरी म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूं कि किसी भी वार्ड को ले जाओ, किसी भी वार्ड की गलियों को अगर देखो, गलियां चौक्ड नहीं मिलेंगी तो मुझे यहाँ पर आकर बता देना आप। आज की डेट पे बाजार, कठुआ बाजार जो सबसे व्यस्त बाजार है, उस बाजार में भी नालियों को उखाड़ के रखा हुआ है कि सफाई करना है उसकी, लेकिन सफाई आज तक उसकी नहीं हुई है, ना उसको भरा हुआ है वापस। तो आपका जो सवाल है, ये इनकी लापरवाही सिर्फ कीर्ति भूषण ने नहीं देखी, इनकी लापरवाही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी देखी, इनकी लापरवाही ऑनरेबल कोर्ट ने भी देखी, इनकी लापरवाही आने वाले वक्त में जो लोग देख रहे हैं वो कोर्ट में भी रिपोर्ट करेंगे, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे। आने वाले वक्त में म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ को पता चल जाएगा कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने कहां पे गलतियां की हैं, कहां पे उनसे कमियां रह गई। तो आप खुद अपने कैमरे की पावर से कठुआ शहर की स्थिति अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, आपको खुद जाके पता चल जाएगा। यू टेक स्टॉक ऑफ द कंडीशन ऑन स्पॉट। आप जाके अभी मेरे से यहाँ से उठकर सीधा आप जाइए, डस्टबिन की जितनी भी डस्टबिन है यहाँ पे, अभी कंडीशन देखिए उनकी क्या कंडीशन है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठ के दावे से कह सकता हूँ कि डस्टबिन की हालत बहुत बुरी है। और अगर आप बाहर जाके देखेंगे, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस में डस्टबिन लगे हैं, वहाँ पे गायें भी मिलेंगी, आपको बछड़े भी मिलेंगे, आपको सांड वगैरह भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको कुत्ते भी मिलेंगे जो वहाँ पर गंद को बिखेर रहे होंगे। गंद को उठाना, कलेक्ट करके कहीं प्रॉपर डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाना जो कर्तव्य है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ का, जिसके लिए उन्होंने गाड़ियां भी रखी हैं, जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन में इनको लाखों करोड़ों रुपए साल भर के आते हैं। वो करोड़ों रुपए के कहां जाते हैं, उसके लिए मैं एक पिटीशन फाइल करने वाला हूं कि वहां भी मैं हिसाब मांगूंगा कि इनके पास पैसे आते कहां पर है, टोटल खर्चा कितना होता है, वापस कितने होते हैं, बचते कितने हैं या कम कितने रह जाते हैं, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या हो रही है, वो अलग मैं एक पिटीशन फाइल करूंगा यहाँ पर। लेकिन आपके माध्यम से आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुझे कीर्ति भूषण को नहीं लग रहा, कीर्ति भूषण को ही लगता होता अगर तो ये ऑर्डर नहीं आता यहाँ। ये पूरे शहरवासी जानते हैं कि ये कठुआ में लच्चर व्यवस्था जो चल रही है, उसको कहीं ना कहीं लगाम पहनाना बहुत जरूरी थी। अगर वो फेल हो गए तो कोर्ट तो है।